हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम तैयारी आपकी करवा रहे हैं दिसंबर सीटेट के एग्ज़ाम की, जिसकी डेट है 15 दिसंबर। और अभी फार्म भर रहे हैं। फार्म की जो डेट है अभी निकली नहीं है। अगर आपको भरना है, आपने फार्म भरने की इच्छा है आपकी, तो आप उसको फार्म को भर सकते हैं। 15 दिसंबर जो डेट है आपकी, वह एग्ज़ाम की है। और 16 तारीख तक तो आपके जो है अभी फार्म 16 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को आपकी लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की। 17 सितंबर से ये फार्म भरना चालू हुए थे, 17 सितंबर 2024 से, और 16 अक्टूबर 2024 तक ये फार्म भरे जाएंगे। और इसमें जो है जनरल ओबीसी की जो है फ़ीस 1000 रुपये प्राइमरी लेवल की है, और अपर प्राइमरी लेवल की जनरल और ओबीसी में 1200 रुपये फ़ीस है। उसके बाद जो है आपका SC ST आ जाता है जो अदर, उसमें आपकी 500 रुपये फ़ीस प्राइमरी लेवल की है और 600 रुपये फ़ीस अपर प्राइमरी लेवल की है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो आप फार्म भर सकते हैं, अभी मौका है आपके पास। सीटेट के एग्ज़ाम के पश्चात आप लोगों के लिए टीचिंग लाइन की जो है लाइन खुल जाती है। यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसे कहते हैं सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और बच्चों देखिए, ऐसा है कि जो इसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें आपका CDP, हिंदी, EVS, संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू में से एक सब्जेक्ट होता है। और जो है आपका सीटेट में जो है कितने सब्जेक्ट बता दिए हमने? 4 बताए, 5 बताए? 4 बताए ना। तो हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास, और 5वां होता है आपका गणित। देखिए, जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, ये हम आपके जो है कोर्स में करा रहे हैं। आज हमारी संस्कृत की क्लास है, और संस्कृत के ऑप्शन में आप लोग अंग्रेजी और उर्दू भी लेते हैं। जिन्होंने संस्कृत ली हुई है वह हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है अपने चैनल पर हिंदी की और पर्यावरण की और बाल विकास की क्लास भी कंटिन्यू हमारी सीटेट की चल रही है। तो बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। आप देखते हैं कि संस्कृत में जो है अब तक हमने क्या क्या देख लिया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। उसके बाद अपना जो है ये लेसन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया है, जिसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में सीटेट में क्या क्या आएगा। तो पूरा ही आपको सिलेबस उसमें बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जो है उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है हमने जो उसमें आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं अब तक, उसमें आपका था वर्ण परिचय, जिसमें हमने व्याकरण के 5 विभागों का आपको अध्ययन कराया है, महेश्वर सूत्र का अध्ययन कराया है, और संस्कृत वर्णमाला स्वर की परिचय कराया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, अनुनासिक स्वर, वृद्धि स्वर, गुण स्वर, मूल स्वर आदि स्वरों का जो है आपको अध्ययन करा चुके हैं। इसी प्रकार से व्यंजन व उनके प्रकारों में जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आयोगवाह व्यंजन, संयोग व्यंजन, वर्ण संयोजन, वियोजन व कुछ प्रश्नों को आपको उसमें हमने बता रखा है। फिर उसके बाद जो है आपका शब्द रूप प्रकरण था, जो हमने आपको बता रखा है। उसमें लिंग, वचन, विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत व ईकारांत पुल्लिंग वचनों को आपको बताया हुआ है। शब्द विचार कहा आपका सुबंध प्रकरण कहा दूसरा जो पार्ट था, उसमें पद की परिभाषा, शुभ प्रत्यय, प्रत्यय, अनुबंध, उनके शेष, पदों का वर्गीकरण आपको उसमें दिया हुआ है। फिर शब्द रूप प्रकरण था आपका, जो कि आपका जो है उसकी क्लास अगली जो थी, उसमें उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग, तकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत, हलंत नपुंसकलिंग व हलंत नपुंसकलिंग के बारे में आपको जानकारी हम दे चुकी हैं। और इससे पहले जो हमारी वीडियो थी, उसमें हमने धातु रूप का जो है चैप्टर हमारा इस समय जो चल रहा है, वो उसमें हमने आपको बता रखा है। इस समय इससे पहले वीडियो में धातु व लकार की परिभाषा दे रखी हैं कि धातु रूप को तिंग प्रत्यय क्यों कहते हैं, ये आपको बता रखा है। 10 गण जो होते हैं आपके, उन गणों को आपको जो है परिचय करा रखा है। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, इनका आपको जो है अध्ययन करा हम चुके हैं। उसके बाद आज हमारा जो है जो संस्कृत क्रियापदों का काल का हिसाब है, जो कि हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है धातु रूप, कुछ धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पट धातु है, पट धातु के पश्चात आपकी आ जाती है गम धातु, गच्छ धातु, शक धातु, याच धातु, प्रच्छ धातु, लभ धातु आदि धातुओं का हम आपको अध्ययन कराएंगे, जिसमें आपकी प्रश्नपदी, आत्मनेपदी धातुएं और क्या नाम है, प्रश्नपदी होंगी, आत्मनेपदी धातु होंगी,
और उभयपदी धातुएं होंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। देखिए, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ और पहले पार्ट से हम जो बेसिक से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको प्रत्येक वीडियो में आगे का बता देती हूँ कि पूर्व में हमने क्या क्या करा दिया है। यदि आपका किसी कारणवश आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं या आपने वह चीज़ें नहीं पढ़ी हैं और आपको लगता है कि आपको वह चीज़ें दोबारा देखनी चाहिए पढ़ ली हैं तो आप हमारी चैनल पर विजिट करके और प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृति क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रिया के संपादन में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। किसी भी क्रिया या कर्ता को उसके 3 समयों में ही जाना जाता है। देखिए, आपको काल हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में आपको लकार कहते हैं और इंग्लिश में आपको टेंस कहते हैं, मतलब इनको टेंस कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे इंग्लिश की ग्रामर सीखने के लिए आपको टेंस की आवश्यकता पड़ती है और हिंदी की ग्रामर सीखने के लिए आपको काल की आवश्यकता पड़ती है और फिर संस्कृत की ग्रामर सीखने के लिए आपको लकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम देख रहे हैं लकार, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका भूतकाल, वह समय जो बीत गया, जैसे अहम, अपठम यानी कि मैंने पढ़ा। ये भूतकाल जो होता है, संस्कृत में इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अनघतन भूतकाल और परोक्ष अनघतन भूतकाल। देखिए, सामान्य भूतकाल वह होता है जो समय बीता ही हो, मतलब जस्ट अभी अभी बीता हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसे जो हम संस्कृत भाषा में देखते हैं तो लुंग लकार के रूप में देखते हैं, इसे लुंग लकार कहते हैं। तो लुंग लकार में जैसे आप देखिए, अधः सुष्टु वृष्टि अभूत, यानी कि अध माने आज, सुष्टु वृष्टि, सुष्टु माने अच्छी, वृष्टि माने वर्षा, अभूत माने हुई। तो यहाँ पर देखिए, वर्षा हुई ना, हुई, अभी हुई, तो आज अच्छी वर्षा हुई, ये आ जाता है आपका सामान्य काल। फिर आ जाता है आपका अंधतन भूतकाल, जो समय आज के पहले बीता हो वह अंधतन काल होता है। जैसे हुआ वृष्टि अववत, तो यहाँ पर जो है वृष्टि अववत लिखा हुआ है माने होता है कल, वृष्टि माने होता है वर्षा, अववत माने हुई, यानी कल वर्षा हुई थी। इसमें हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। देखिए, सामान्य भूतकाल में लुंग लकार था और जो आपका समय व्यतीत एक हो चुका है उसमें लंग लकार था। और परोक्ष अंधतन भूतकाल जो होता है आपका, जो आज के पहले और बहुत पहले बीता हो, वह परोक्ष अंधतन काल होता है। जैसे राम रावण हो युद्ध भभूव, यानी कि राम रावण में युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के आपके भूतकाल बताए हैं। देखिए, बहुत सरलता से हम आपको समझा रहे हैं और नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए, जो समय सामान्य भूतकाल था वह आज का हो गया, जो हम कर चुके। अंधतन भूतकाल जो होता है 1 दिन 2 दिन पीछे का होता है और अंधतन भूतकाल जो होता है बहुत पहले का होता है। तो यहाँ पर आपको तीनों बता दिए हैं। सामान्य भूतकाल में जो होता है लुंग लकार का प्रयोग होता है और अंधतन भूतकाल में आपका लंग लकार का प्रयोग होता है और परोक्ष अनघतन काल में आपका लिट लकार का प्रयोग होता है। समझ में आई? फिर चलते हैं आपके अगले काल की तरफ, यानी कि वर्तमान काल। जो आपका वर्तमान काल होता है वह होता है, देखिए, जो समय बीत रहा है, यानी कि जो समय चल रहा है। लकार के अनुसार वर्तमान काल का एक ही रूप है, लिट लकार। समझ में आ रही है? यानी कि जो वर्तमान काल है उसे हम लिट लकार के नाम से जानते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल का रूप बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अध वृष्टि भवति, आज वर्षा होती है। वर्तमान काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ गया होगा। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल जो वह होता है जो समय आने वाला होता है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो 3 भेद कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, जो समय आजकल में आने वाला हो, जैसे अधवृष्टि भविष्यति, आज वर्षा होगी। इसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, भूतकाल भी आपके 3 प्रकार के हैं और भविष्यकाल भी आपके 3 प्रकार के हैं, समझिएगा। तो फिर आ जाता है आपका सामान्य भविष्यकाल, जो समय आने वाला हो, जैसे अधवृष्टि भवति, यानी आज वर्षा होगी। भविष्यति, यानी कि आज वर्षा होगी। इसमें लरट लकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, लरट लकार और लिट लकार में जरा सा ही फर्क है,
कि इसमें जो है रा लग गया है। बाकी जो है अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, संस्कृत में ऐसा होता है आपके जरा से हलंत लगने से या बिंदी को इधर को उधर करने से पूरा की पूरा आपका शब्द बदल जाता है। तो इसलिए आप अपने संस्कृत सब्जेक्ट पे फोकस रखिएगा, और किसी भी प्रकार की आपको हम हानि नहीं होने देना चाहते हैं, तो हम बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं। जो समय आजकल में आने वाला हो, जैसे अधवृष्टि भविष्यति, आज वर्षा होगी, इसमें लरट लकार का प्रयोग होगा। फिर आ जाता है आपका अंधतन भविष्य काल। जो समय आज के बाद आने वाला हो, इसमें लुट लकार का प्रयोग होता है, जैसे स्ववृष्टि भविता यानी कल वर्षा होगी, इसमें लरट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका हेतु हेतुमत भविष्य काल। एक समय में होने वाली क्रिया के बाद संभावित दूसरी क्रिया काल हेतु हेतुमत भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, जिसमें लुंग लकार का प्रयोग होता है। इसमें देखिए लुंग लकार बताया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, 3 प्रकार का काल आपको बता दिया है। जैसे यदि सुवृष्टि अभिविष्यत त्रहि सुभिक्षम अभिविष्यत, यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि सुवृष्टि अच्छी वर्षा अभिविष्यत यानी होगी, त्रहि माने तो, सुभिक्षम अभिष्यत अच्छी फसल होगी। ठीक है। इस प्रकार काल के भेद के अनुसार संस्कृत में 3 आपके हो गए पास्ट में, भूतकाल में, और 3 हो गए आपके भविष्य काल में, फ्यूचर में, और 1 हो गया आपका वर्तमान काल में। 7 क्रिया रूप होते हैं। ठीक है, समझ में आई। तो संस्कृत में आपको कितने काल रूप हो गए? 7। कौन कौन से हो गए? सामान्य भूतकाल के, भूतकाल के 3, भविष्य काल के 3 और वर्तमान काल का 1। काल के उपयुक्त पदों के अतिरिक्त संस्कृत में क्रिया रूपों को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिससे आदेश आदि सूचित होता है। जैसे भवान संस्कृतम पठतु, आप संस्कृत पढ़ें, तब कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, इसमें लोट लकार का प्रयोग होता है, जिससे अनुज्ञा, आशीर्वाद तथा कल्याण कामना सूचित होती है। जैसे अनुज्ञा या विधिपरक भवान मम सहचरो भवेत, इसका अर्थ होता है आप मेरे सहायक हो। भवान माने आप, मम माने मेरे, सहचरो माने सहायक, भवेत माने हो। आशीर्वाद या कल्याण रूपी कामना परक तब कल्याणम भूतम, यानी कि तब माने तुम्हारा यानी आपका, कल्याणम भूतम आपका कल्याण हो। इसमें विधिलिंग तथा आशीर्लिंग लकार का प्रयोग होता है, जो लौकिक संस्कृत में नहीं वैदिक संस्कृत में ही पाया जाता है। जैसे लेट लकार का प्रयोग, देखिए लेट लकार का प्रयोग आपका जो होता है वैदिक संस्कृत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, लौकिक संस्कृत में नहीं पाया जाता है। क्रिया के इन 10 रूपों को संस्कृत में लकारों के सहारे व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में काल एवं अवस्था बोधक शब्द लकार होते हैं, अर्थात संस्कृत में क्रिया पदों की काल रचना ही लकार होती है, और संस्कृत में उपयुक्त 10 लकार होते हैं। 7 वह हो गए। ठीक है। 8वां आपका ये लोट लकार हो गया। ठीक है, फिर विधिलिंग हो गया, फिर आश्रयलिंग हो गया। ठीक है, समझ में आई लेट लकार, आगे समझ में आया। फिर आता है आपका परस्मैपदी धातुओं की रूपावली। देखिए सबसे पहले आपका जो आप बता रखा है धातु रूप के बारे में अच्छा परिचय दे दिया है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आता है आपका धातु परस्मैपद धातुओं की रूपावली का। फिर देखिए भू धातु का अर्थ होता है होना। लकारों के भेद के कारण इसके रूप और अर्थ बदलते जाएंगे। ठीक है, काल का बोध कराने की दृष्टि से बदलते जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे लट लकार होगा, जिसमें भवती होता है। लुंग लकार में आपका अभूत होगा। लंग लकार में अभवत होगा। लिट लकार में भभूव होगा। लरट लकार में भविष्यति होगा। लुट लकार में भविता होगा। रंग लकार में अभिविष्यत होगा। लोट लकार में भवतु होगा। विधिलिंग में भवेत होगा और आश्रयलिंग में भूयात होगा। देखिए ये जो आपके वचन दिए हुए हैं 10 में 10 वह जो है आपके परस्मैपदी धातुओं के एक वचन के प्रथम पुरुष के हैं। एक वचन प्रथम पुरुष जो होता है आपका, एक वचन प्रथम पुरुष जो होता है आपका यहाँ वाला, देखिए 3 एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है, एक यहाँ होता है, एक इधर होता है, फिर उसके बाद प्रथम पुरुष हो गया, फिर मध्यम पुरुष होता है, फिर उत्तम पुरुष होता है। इस प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर एक यहाँ होता है, फिर एक इधर होता है, एक इधर होता है। इस प्रकार से 9 आपके वो जो होते हैं शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है प्रत्येक लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रत्येक लकार का एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन दिया हुआ है। जैसे पहला वाला है लट लकार का, उसका होता है भवती यहाँ पर। लुंग लकार का जो होता है उसका यहाँ होगा अभूत।
लंग लकार का अभवत होगा, लिट लकार का बभूव होगा, लरट लकार का भविष्यति होगा, लुट लकार का भविता होगा, लरंग लकार का अभिविष्यत होगा, लोट लकार का भवतु होगा, विधिलिंग का भवेत होगा और आश्रयलिंग का भूयात होगा। और इसके अर्थ जो है आपके बदलते जाएंगे। देखिए, पहले में भवती का होता है, अभूत का हुआ, अभवत का आज के पहले हुआ, लिट लकार का बहुत पहले हुआ, लरट लकार का भविष्य में होगा, भविता लुट लकार का आज के बाद होगा, लरंग लकार का यदि होगा, ठीक है, लोट लकार का हो या होइए, विधिलिंग का होए होवे और आश्रयलिंग का हुआ करें। देखिए, सबका अर्थ जो है आपका हुए का बदल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ आ जाता है आपका पठ धातु का। ये परस्मैपदी धातुएं हैं। इसमें पठ धातु, अस धातु, लब धातु, लट धातु, क्रीड धातु आदि धातुएं आपकी आ जाती हैं। और जो आपकी परस्मैपदी धातुएं होती हैं सारी इसी प्रकार से बनेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं लट लकार वर्तमान काल। देखिए, यहाँ पे 5 प्रकार के कालों को मुख्यतः आपको बताया गया है जो प्रमुख हैं। पहला आपका लट लकार है, दूसरा लंग लकार है, तीसरा लरट लकार है, फिर लोट लकार है और विधिलिंग लकार है। तो 5-5 लकार आपके एग्जाम में आएंगे ये वाले, तो आपको इन सब की जानकारी हम देते हैं। देखिए, यहाँ पर पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लट लकार यानी वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लंग लकार का यानी कि भूतकाल। भूतकाल में आपका आ जाता है प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। समझ में आई। फिर आगे आ जाते हैं आपका लरट लकार यानी भविष्यकाल में। देखिए, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। फिर आपका आ जाता है लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक में। आज्ञार्थक में देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाव, पठाम। फिर आ जाता है आपका विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में पठेत, पठेताम, पठेयु। पठेहे, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेव, पठेम। तो बच्चों, जिस प्रकार से ये वाले धातु का रूप आपके चले हैं उसी प्रकार से परस्मैपदी सारी ही धातुएं आपकी परस्मैपदी वाली इसी प्रकार से चलती हैं। जैसे कि पठ धातु का है यहाँ पर, तो पठती, पठता, पठंती हो गया। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे आ जाता है जो है याच धातु, याच माने मांगना, तो याचती, याचता, याचंती हो जाएगा। ठीक है, अगर आ जाता है क्रीड धातु तो क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती हो जाएगा। समझ में आ रही है। अगर आ जाता है आपका भव धातु तो आ जाता है भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावा, भवामा। इसी प्रकार से आपकी सारी धातुएं जो परस्मैपदी होती हैं इसी प्रकार से चलती हैं। ठीक है, अब जैसे आपकी मान लो ये पठ लकार पठ की है, आप भव क्यों लगाते हैं, भवती, भवता, भवंती, तो उसमें हो गया। फिर आ जाता है अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभभाव, अभभाम। ठीक है, समझ में आई। इसी प्रकार से परस्मैपदी सारी धातुएं चलती हैं। अब देखेंगे हम आत्मनेपदी धातुएं। आत्मनेपदी धातुएं जो होती हैं आपकी, देखिए इसके भी 5 प्रकार के बताए हैं। 5वां लकार आपको देखने हैं। देखिए, आत्मनेपद धातु, इसमें लब धातु जो है आत्मनेपद में दी हुई है। देखिए, सारे ही जो आपके आत्मनेपदी धातुएं होंगी वो इसी प्रकार से चलेंगी। ठीक है, देखिए लट लकार में आत्मनेपदी धातुएं प्रथम पुरुष की लभेते, लभेते, लभेन्ते, लभते, लभेते, लभन्ते। मध्यम पुरुष लभसे, लभेथे, लभध्वे। उत्तम पुरुष लभे, लभाबहे, लभामहे। फिर आ जाता है आपका लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल का देखिए प्रथम पुरुष का अलभत, अलभेताम, अलभंत। मध्यम पुरुष अलभथा, अलभेथाम, अलभध्वम। उत्तम पुरुष अलभे, अलभावही, अलभामही। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लरट लकार। लरट लकार में देखिए आत्मनेपदी धातुएं भविष्यकाल की। लरट लकार माने भविष्यकाल। देखिए, लकार के साथ में आप काल जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लकार याद करने में दिक्कत होती है तो आप हिंदी में भविष्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं। सभी धातुओं के आगे जो है लकारों के आगे उनकी हिंदी दी हुई है। देखिए, लरट लकार का प्रथम पुरुष का लपस्यते, 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 लपस्येते, लपस्यन्ते,
लपस्य से लपस्य थे लपस्य धवे लपस्य लपस्यावहे लपस्यामहे। ठीक है, लरट लकार हो गया। फिर आता है लोट लकार। लोट लकार देखिए प्रथम पुरुष से लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभय लभावहे लभामहे। फिर आ जाता है विधिलिंग का। विधिलिंग में देखिए आता है आपका प्रथम पुरुष से लभेत लभेयाताम लभेरन लभेथः लभेयाथाम लभेध्वम लभेय लभेवहि लभेमहि। ये हो गए आपके आत्मनेपदी धातुएं। फिर आ जाती हैं आपकी जो आपकी याच धातुएं होती हैं वे भी आत्मनेपदी धातुओं में ही आती हैं। देखिए याचते याचेते याचनते, इसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से आपके लव के चल रहे हैं। ठीक है, तो सारी ही आपकी जो आत्मनेपदी धातुएं होंगी वो इन्हीं रूपों के अनुसार चलेंगी और परस्मैपदी धातुएं पट प्रकार के पठ धातु के जो रूप आपको बताए हैं उसके अनुसार चलेंगी। ठीक है, तो बच्चों आपने आज पढ़ा विभिन्न प्रकार की धातु रूपों को। आज हमारा धातु रूप प्रकरण समाप्त हो गया है। तो जो है कल से हम नेक्स्ट वीडियो जो अपनी चालू करेंगे वह हमारा चैप्टर होगा सर्वनाम का। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर रहेगा सर्वनाम। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहें। पूरी वीडियो देखें और शुरू से देखें, स्किप ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।